महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। कई दिग्गज नेता आज भरेंगे पर्चा। शिवसेना शिंदे गुट के राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा आज सुबह 11 बजे वर्ली सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे से है मुकाबला। शिवसेना शिंदे गुट के संजय निरुपम आज डिंडोशी सीट से भरेंगे नामांकन। लोकसभा उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में दाखिल हुए थे संजय निरुपम। कटोल सीट से सलील देशमुख आज सुबह 11 बजे भरेंगे पर्चा। कल कार्यकर्ताओं की भीड़ में फंसने की वजह से देरी हो गई थी। महाराष्ट्र में महायुति ने 279 सीटों के बंटवारे का विवाद सुलझाया। 288 में से महज 9 सीटों के बंटवारे पर विवाद बाकी है। बीजेपी ने 150 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। शिवसेना शिंदे ने 80, एनसीपी अजित गुट ने 49 उम्मीदवार घोषित किए। महाराष्ट्र बीजेपी ने 25 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। डिप्टी सीएम फडणवीस के निजी सहायक रहे सुमित वानखेड़े को आरवी सीट से टिकट मिला। वर्सोवा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक भारती लवेकर पर जताया भरोसा। घाटकोपरीज के मौजूदा विधायक पराग शाह भी रिपीट किए गए। महाराष्ट्र बीजेपी ने 4 सहयोगी दलों को एक सीटें दी। कलीना से रामदास अठावले उतारेंगे अपना उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का दावा, महायुति गठबंधन कम से कम 270 सीट जीत करेगा। लाडली बहना योजना से महिलाओं में काफी उत्साह है। महाराष्ट्र के सीएम ने रोड शो के बाद किया नामांकन। डिप्टी सीएम अजित पवार ने बारामती से भरा पर्चा। सीएम एकनाथ शिंदे जीत का जता रहे हैं भरोसा। कहा 40 साल से लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, इस बार भी करेंगे। सीएम शिंदे अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा। बारामती सीट से एनसीपी शरद गुट के प्रत्याशी युगेंद्र पवार ने भरा पर्चा। चाचा अजित पवार से मुकाबला है। युगेंद्र पवार के बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले अजित पवार, हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है, पर जीत हमारी होगी। अजित पवार ने कहा, जो गलती मैंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतार कर की थी, वही गलती शरद पवार ने युगेंद्र को मेरे खिलाफ उतार कर की है। अजित पवार ने शरद पवार पर साधा निशाना। कहा, जब पता था बारामती से मैं लड़ रहा हूं तो परिवार का उम्मीदवार क्यों उतारा। युगेंद्र पवार ने अजित पवार का नाम लिए बिना कहा, भले ही पहली बार चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन लंबे वक्त से बारामती के लिए काम कर रहा हूं। युगेंद्र के युवा नेतृत्व को स्वीकार करेगा बारामती, शरद पवार का बयान। मुश्किल समय में अजित पवार ने मुझ पर भरोसा जताया, बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का बयान। मुंबई बीजेपी में पहली बड़ी बगावत हुई। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी आज बोरीवली विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी ने संजय उपाध्याय को दिया था बोरीवली का टिकट। गोपाल शेट्टी ने पार्टी के फैसले का विरोध करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। राष्ट्रीय सचिव अनीस अहमद ने वंचित बहुजन अघाड़ी ज्वाइन की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महायुति को बताया मजबूत गठबंधन। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुमत मिलेगा। तीसरी बार भी जनता मुझे जिताएगी। कंकावली से नामांकन के बाद बोले बीजेपी उम्मीदवार नीतीश राणे। इस बार फेक नैरेटिव में नहीं फंसेगी महाराष्ट्र की जनता। शिवसेना नेता संजय निरुपम का महाविकास अघाड़ी पर आ जाएगा। शरद गुट ने 7 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख को काटोल से टिकट दिया गया। सपा विधायक अबू आसिम आजमी ने मुंबई के मानकुर शिवाजी नगर से भरा पर्चा। कहा, चौथी बार भी जनता जरूर जिताएगी। अबू आसिम आजमी बोले, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से बातचीत जारी है। जहां से हमारे उम्मीदवार घोषित हैं, वहां से लड़ेंगे चुनाव। औरंगाबाद से उद्धव गुट के उम्मीदवार किशन चंद तनवानी नहीं लड़ेंगे चुनाव। पार्टी को लौटाया टिकट। बोले, मुझे 2014 वाली स्थिति फिर से दिखाई दे रही है। राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट की जारी। देर रात 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने मुंबई की माहिम सीट से नॉमिनेशन फाइल किया। कहा, लोगों के घर घर जाकर वोट मांगूंगा। एआईएमआईएम ने वारिस पठान को मैदान में उतारा। भिवंडी पश्चिम के उम्मीदवार के तौर पर नाम का ऐलान किया। कांग्रेस ने झारखंड और महाराष्ट्र की फाइनल लिस्ट जारी की। देर रात झारखंड के 2 और महाराष्ट्र के 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद सीट से भरा पर्चा। जीत का भरोसा जताया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, यह चुनाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, बल्कि राज्य को ठग और लुटेरों से बचाने का चुनाव है। रांची से जेएमएम उम्मीदवार महुआ महाजी ने हेमंत सोरेन की सरकार बनने का दावा किया। कहा, झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन को कोई चुनौती नहीं है। जामताड़ा का अधूरा विकास हम पूरा करेंगे, बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन का बयान।
झारखंड के जामताड़ा में खिलेगा कमल, बीजेपी की उम्मीदवार सीता सोरेन को मिलेगी जीत। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को ने जताया भरोसा। हेमंता बिस्वा शर्मा बोले, झारखंड में सरकार बनने पर एनआरसी लागू करेंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। झारखंड में भारी बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, दोनों राज्यों में मजबूत है इंडिया गठबंधन, बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। प्रियंका गांधी का आज वायनाड में चुनाव प्रचार का दूसरा दिन है। एंगपूजा, तिरुवनबाडी, एनाड, वंडूर और नीलांबूर निर्वाचन क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं करेंगी। प्रियंका गांधी ने सोमवार को वायनाड में रोड शो किया, क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। वायनाड में मोदी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला, कहा देश में चरम पर है बेरोजगारी, युवाओं का भविष्य अंधेरे में है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने जताया भरोसा, कहा चन्नपटना एनडीए का मजबूत गढ़ है, उपचुनाव जरूर जीतेंगे। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा बिहार एनडीए, नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बिहार एनडीए की बैठक में 225 सीटें जीतने का टारगेट। नीतीश कुमार बोले 2010 वाली जीत को फिर से दोहराना। जेडीयू नेता श्याम रजक बोले 225 सीटें जीतकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे। बिहार में फिर आएगी एनडीए की सरकार। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार बोले 225 सीटें जीतेंगे। पीएम मोदी आज रोजगार मेले के तहत सरकारी विभाग और संगठनों के 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली एम्स में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन करेंगे। कैंसर और डायबिटीज समेत कई रोगों की सस्ती दवाएं मिलेंगी। एलएसी पर डेप्सोंग और डेमचोक के में भारत और चीन की सेना की डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया 90% पूरी हुई। आज पूरी की जाएगी आखिरी प्रक्रिया, सूत्रों के हवाले से खबर। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकियों ने आर्मी की गाड़ी पर किया हमला, एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया। एनकाउंटर साइट पर आर्मी ने BMP-2 टैंक को भी उतारा, करीब 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पंजाब में मानसा सिरसा रोड पर बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर धमाका किया, मालिक से ब्लास्ट के बाद मांगी 5 करोड़ की फिरौती। बदमाशों ने विदेशी नंबर से मालिक को फोन किया, कहा ट्रेलर हमने दिखा दिया है, फिरौती नहीं दी तो अंजाम इससे भयानक होगा। शुरुआती जांच के बाद पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप पर हैंड ग्रेनेड या देसी बम से धमाका किया गया, पहले से बम प्लांट नहीं किया गया था। पंजाब के मोगा में घर में अकेली महिला को तेज धारदार हथियार दिखाकर दिन दहाड़े छीनी कान की बालियां, लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से लूट के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार का बेटा निकला आरोपी। लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के मामले में पाई बड़ी कामयाबी। पीजीआई की महिला प्रोफेसर से 2 करोड़ की ठगी के केस में 11,36,000 रुपए वापस करवाए। इंदौर में रफ्तार का कहर, घर के बाहर रंगोली बना रही 2 लड़कियों को एक कार ने मारी टक्कर। हादसे में घायल दोनों लड़कियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, एक की हालत गंभीर है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ा, पूरे मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा के रोहतक से चलती ट्रेन में विस्फोट हुआ है, 4 लोग झुलस गए, भगदड़ में कई लोग जख्मी हो गए। रेलवे के मुताबिक पटाखों में धमाका हुआ। कर्नाटक के उडुपी में एक महिला की करतूत, प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला घोटा, खाने में रोजाना देती थी स्लो पॉइजन। भोपाल के आईएसबीटी बस स्टैंड पर फूड डिपार्टमेंट का एक्शन, 16 क्विंटल से ज्यादा संदिग्ध मावा पकड़ा गया। गाजियाबाद में 8 क्विंटल से ज्यादा खराब पनीर मिला, फूड डिपार्टमेंट ने नष्ट किया। कर्नाटक के दुमकुरू में सेल्फी के दौरान एक लड़की का पैर फिसला, चट्टानों के बीच फंसी, 12 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू की जा सकी। तिरुपति के कई इलाकों में बम ब्लास्ट की धमकी, बम स्क्वाड ने ली तलाशी, कहीं भी कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। दिल्ली में त्योहारों को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, जगह जगह पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। इंडिया गेट इलाके में पुलिस का सख्त पहरा है, आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। त्योहारी सीजन के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस के जवानों का पहरा है। सीसीटीवी के जरिए भी रखी जा रही नजर, कंट्रोल रूम से पुलिस के जवान कर रहे हैं मॉनिटरिंग। त्योहारों को लेकर यूपी के डीजीपी का निर्देश, बाजारों में सिविल ड्रेस में पुलिस वालों की तैनाती है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर सख्त निगरानी के निर्देश है। छठ घाटों पर लाइट का इंतजाम और गोताखोरों की तैनाती होगी। बरेली में दिवाली से पहले पुलिस अलर्ट है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाजारों में फ्लैग मार्च किया गया। बरेली रेंज के आईजी और एसएसपी की अगुवाई में किया गया फ्लैग मार्च, शांति बनाए रखने की अपील हुई। दिवाली से पहले जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा कड़ी की गई, हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है।
दिल्ली के बाजारों में उमड़ने लगी है लोगों की भीड़। त्योहारों पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे लोग। सरोजनी नगर मार्केट में दिखी लोगों की भीड़। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। जयपुर में दिवाली से पहले शानदार सजावट की गई। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा है शहर। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले बढ़ी रौनक। राम की पैड़ी पर लेजर शो का आयोजन हुआ। राम की पैड़ी पर दिखा शानदार नजारा। दूर दूर से लेजर शो देखने के लिए पहुंचे लोग। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में की गई सजावट। सड़क के दोनों तरफ की गई थी शानदार लाइटिंग। रात में पूरे शहर का जबरदस्त था नजारा। दूर दूर से लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। 30 अक्टूबर को अयोध्या में मनाया जाएगा दीपोत्सव। चंपत राय बोले, राम मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाएगा। दिवाली से पहले एमपी सरकार को अपने कर्मचारियों को तोहफा। जीए को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। 30 अक्टूबर को पुडुचेरी में सरकारी छुट्टी का ऐलान। सभी दफ्तर और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय की एलजी से मांग। दिल्ली पुलिस को निर्देश दें, पटाखों के व्यापार पर पुलिस रोक लगाए। पॉल्यूशन के खिलाफ जंग में दिल्ली सरकार का फैसला। 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती की जाएगी। हरियाणा के कैथल में खेतों में जलाई गई पराली। प्रशासन की सख्ती का नहीं दिख रहा कोई असर। सरकार की सख्ती के बावजूद लोग नहीं मान रहे। हरियाणा के रोहतक में किसानों ने जलाई पराली।